तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन सर का जन्म सन 1980 में जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर की डेयरी में डॉक्टर का काम करते थे, जो कि एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। दोस्तों, हर्षवर्धन जी ने अपनी क्लास 7 तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और 8 और 9 की पढ़ाई जयपुर के स्कूल में कंप्लीट की है, और 10th क्लास की पढ़ाई बीकानेर में अपने ताऊ जी के यहाँ से पूरी की, और 11 और 12th क्लास तक की पढ़ाई खंडेल वाले स्कूल से कंप्लीट करी। जब हर्षवर्धन जी के माता पिता की शादी हुई, तब शादी के 11 साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई, और इंडिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े को कोई संतान नहीं होते, तब वो पंडितों जी के पास चले जाते हैं। वैसे ही हर्षवर्धन सर जी के माता पिता भी पंडित के पास चले गए, और तब पंडित जी ने 2-3 दिन तक कुंडली मिलाव करके हर्षवर्धन जी के पिता को बोला कि धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को अपने में थोड़ा टाइम लगता है, महापुरुषों को आने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, हर्षवर्धन जी अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB की पढ़ाई तक एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि वे अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे। इसीलिए टीचर्स उनके क्लास का कैप्टन बना दिया करते थे, जिससे क्लास में शांति रह सके, जिसके वजह से वे क्लास फर्स्ट से LLB की पढ़ाई तक के वे क्लास के कैप्टन बने और रहे। दोस्तों, हर्षवर्धन जी एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहते हैं कि जब वे 3 या 4 साल के रहे होंगे, तब वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब पर जाने लगे थे, जिसके वजह से 5 से 6 साल की उम्र में ही वो एक अच्छे तैराक बन चुके थे, तथा वे गाँव के बड़े बच्चों को देखकर उन्होंने पहले 4 से 8 फीट, फिर 8 से 15 फीट और उसके बाद 40 फीट के गहरे कुएं में तैरने की आदत डाल दी। इतनी गहरी जगहों में तैरने के लिए जाने की वजह से कई बार उनके पिताजी उनको तालाब से लेकर घर तक पीते हुए ले जाया करते थे। दोस्तों, इस तरह से 10 से 11 की उम्र तक हर्षवर्धन सर ने तो तैरने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्षवर्धन सर जी कहते हैं कि बचपन के इस दौर में वे एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन प्रोफेशनली आगे न बढ़ने की वजह से वे तैराक नहीं बन सके, और उसके साथ ही वह भी बताते हैं कि 11-12 उम्र तक आते आते तक उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ गया था, और वे पूरे दिन भूखे ही क्रिकेट खेलते थे, या फिर उनके घर वालों को ग्राउंड तक खाना पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का इतना ज़्यादा भूत सवार चढ़ा था कि उनको घर वालों की तरफ से पिटा जाना मंजूर था, लेकिन क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में अपने इलाके के सबसे धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सारी ट्रॉफी बनवाना और जितना अपने गांव में टूर्नामेंट करना, यह सब हर्षवर्धन सर जी की ही किया करते थे। दोस्तों, हर्षवर्धन सर ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरी मारी थी। एक बार हर्षवर्धन सर ने मजाक में यह भी कहा था कि मेरे नाम दुनिया के सबसे बड़ी फास्टेस्ट 29 बॉल में मारने का रिकॉर्ड है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि यह कैसे, तब उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद 20 से 22 साल उम्र के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला, जहां पर मैंने 29 बॉल में सेंचुरी मारी थी। तैराकी और क्रिकेट छोड़ के उन्हें एक्टिंग और गाना गाने का भी शौक था, और वे बताते हैं कि जब वे गाँव के स्कूल में पढ़ा करते थे, तब उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कलाकार की भूमिका निभाने के लिए दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे, तब गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने एक गवाले का नाटक किया था, जिसमें उन्हें उस जमाने में यानी 1989 से 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से हर्षवर्धन सर का बचपन हंसी खुशी और मस्ती के साथ बीत गया। अपनी स्कूल शिक्षा खत्म करने के बाद BSc करने के लिए उन्होंने एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन दोस्तों, हर्षवर्धन सर का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके सर सिर्फ
क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर्षवर्धन सर जी फर्स्ट ईयर में फेल हुए। जब वे फेल हुए तभी उसी दिन से अपने स्कूटर की चाबी जो उनके कॉलेज जाने के लिए उनके पिताजी ने दी थी उसे उन्होंने वापस कर दिया और वे बस से ही कॉलेज जाने लगे, जहां पर उनको 3 रुपया पिताजी से मिलते थे, लेकिन वो घर से मेन मार्केट तक जाने का 1 रुपया पैदल चलकर बचा लिया करते थे। और उसके 3 दिनों के बाद 3 रुपया बचाने के बाद जयपुर की एक जगह पर 3 रुपये की कड़ी कचौरी खाया करते थे। दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना और आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से ख़त्म की। दर्शन शास्त्र में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, उसे पढ़ने में उन्हें काफ़ी मज़ा आया करता था। लेकिन जब साल 2000 में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि ज़िंदगी बदलने की बात कर रही है। हाँ, जब वे वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया और वो भी उनके साथ मस्त हो गए। इस तरह से हर्षवर्धन सर के नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे रिश्तेदारों से सिर्फ यह कहते थे रहे कि आओ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मेंटोर से जाकर वो सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और MLM इंडस्ट्री को ही कहीं रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और पहले से 2 गुना कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाले MLM कंपनी की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और हर्षवर्धन सर बताते हैं कि उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ ली थी जो शायद वो बाहर रहते तो कभी नहीं न पढ़ पाते। दोस्तों, वो कहते हैं ना, खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं और हर्षवर्धन सर भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक है। हर्षवर्धन सर और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM कंपनी के ऊपर गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM कंपनी को भारत में कानूनी स्थायित्व मिला। दोस्तों, आज हर्षवर्धन जैन सर MLM लाइफ स्टाइल कंपनी के टॉप अर्नर है एवं अचीवर्स है। अब उनसे पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं और अब वो अपने मोटिवेशनल सेमिनार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों और अपना कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आज यूट्यूब पर भी हर्षवर्धन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके यूट्यूब चैनल पर अभी तक लगभग 4.75 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, क्या आप हर्षवर्धन जैन सर से मोटिवेशनल वीडियो को देखने या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह थी हर्षवर्धन जैन सर की बायोग्राफी इन हिंदी। आप सभी को कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह हर्षवर्धन जैन की जीवनी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।